चालू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, मतलब अपन दो क्लास चालू की। सुबह की जो मॉर्निंग टाइम की क्लास है उसमें चल रहा है अपना अनुपात और समानुपात, और जो शाम की इवनिंग टाइम की क्लास होगी उसमें अपन एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, वो है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपन जो चालू करेंगे उसमें इतनी बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब एक लो लेवल का, मतलब एकदम जो पहली बार कंपटीशन तैयारी कर रहा है ना उसके भी समझ में आ जाएगी। इतनी लो लेवल से बेसिक क्लास बताएंगे अपन देखो, कम से कम 2-3 क्लास अपन बेसिक बताएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते चले जाएंगे। तो देखते हैं अपन कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं साधारण ब्याज की, बात करते हैं ब्याज क्या होता है। जो ब्याज होता है ना वो जो मतलब ब्याज मतलब किसी व्यक्ति से उधार अपन रुपए लेते हैं, जिससे कि मेरे से लिए दूसरे ने मेरे माध्यम से किसी को पैसे दिए, मतलब दूसरे मैंने लिया फिर मैंने उसको दे दिया, वो होता है ब्याज। जब उसके उसके ऊपर जो अतिरिक्त रुपए दिया जाता है ना, जैसे 10 की जगह अतिरिक्त 20 रुपए दिया जाता है, तो उसको कहते हैं ब्याज। और जो मूलधन होता है, मूलधन ये तो हो गया ब्याज। ब्याज के बारे में बात कर ली कि उधार दिए गए रुपए, उधार के ऊपर, उधार के ऊपर अतिरिक्त रुपया, अतिरिक्त रुपया दिया जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्याज। और अब बात करते हैं मूलधन क्या होता है। जो मूलधन होता है ना दोस्तों, जो मूलधन होता है वो मूलधन ये होता है जो अपन पैसे उधार लेते हैं ना, उधार लिया गया पैसा, उधार लिया गया पैसा, जो अपन उधार लेते हैं ना वो होता है पैसा। कह दो, पैसा तो नहीं कह सकते अपन, सॉरी, उधार लिया गया धन, ये होता है मूलधन। अब इनको दोनों को जोड़ दे जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे कि अपन कहते हैं ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन, तो क्या हो जाता है, ये ब्याज और मूलधन का योग हो जाता है मिश्रण। तो क्या कहते हैं अपन, मिश्रण, मिश्र धन होता है, ये हो जाता है मिश्र धन। तो अपन इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। अब अपन क्या है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, एक सूत्र है, अपन उसको बहुत कम से कम प्रयोग करेंगे, लेकिन साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस पर याद आधारित है। देखते हैं कि साधारण ब्याज होता है, उसको अपन ये कह सकते हैं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको ऐसे काफी लोग इंग्लिश में भी लिख देते, जैसे कि PRT बटे 100, काफी ऐसे भी लिख देते, याद नहीं होता। तो देखो समुद्र, समुद्र बटे 100, समुद्र का मतलब होता है समुद्र बटे 100। तो इसको कैसे लिखते हैं, साधारण ब्याज, मैश मतलब कि हो गया डैश उधर, और मैश मतलब समय और टाइम, मैश मूलधन सैसे समय, इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। तो ये अपन को बता दिए गए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, सिंपल और सीधा एकदम अच्छी तरीका का क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं उसके बाद।
तो क्वेश्चन जो होगा वो एकदम छोटा सवाल है, कर देगा शायद। तो अपन को साधारण ब्याज को अपन क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को अपन को शॉर्टकट में कह सकते हैं अपन एस आई, मतलब एस ये ले लिया अपन और आई ले लेंगे, तो ये हो गया एस आई। ठीक है दोस्तों, तो देखते क्वेश्चन हम। जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, जो 6,000 रुपये पर 6% की दर से, 6,000 रुपये पर 6% की वार्षिक दर, वार्षिक दर से 8 माह का, 8 माह का एस आई, एस आई है मिश्रण, मिश्रण क्या है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं अपन, एकदम साधारण और सिंपल तरीका से करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अपन इसको गलत, एक शॉर्ट एंड शूट तरीके से करेंगे। 6,000 रुपये अपने पास में, 6,000, 6% है, तो 6% का मतलब होगा 6/100 गुना, अभी 8 माह है अपने पास में, इसको अपन ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 का भाग लग जाता है, तो इसमें 12 का भाग दिया अपन ने, तो उसको 4 का दिया तो 2 बार, 4 का 3 बार, तो 2/3 क्या होगा, ईयर होगी ना, ये ईयर होगा। तो अपन देख सकते हैं 2/3। अब क्या, ये 0 से 2 0 से 2 0 ये काटा, 3 से इसको 2 बार काटा, 2 गुणा 2 गया 4, 4 गुणा 6 गया 6 तक 24, तो ये निकल के आया अपने पास में 240। अब ये 240 आया, ये क्या आया अपने पास में, ये साधारण ब्याज आया, ये अपना ऐसा ही आया। अब जो अपन को क्या पूछा, मिश्रधन, जो मिश्रधन होगा वो मतलब अपन ने 6,000 रुपये उधार दिया है, तो उसमें ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6,000 प्लस 240, तो ये क्या निकल के आएगा, जो आएगा वो मिश्रधन आएगा, 0 4 2 6, ये क्या उसका मिश्रधन हो गया। 8 महीने का ब्याज होता है वो 240 रुपये होता है। इस प्रकार से अपन को ये याद करना है। अब देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को दे दिया कि 2,500 रुपये, 2,500 रुपये, 8% की दर से कितने माह का, ये हो जाता है दिन, ये 219 दिन का, 229 दिन का साधारण ब्याज क्या है। अब इसको कैसे कर, उसमें माप दे दिया गया था और इसमें दिन दे दिया गया, तो कुछ नहीं करना है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 से कन्वर्ट कर लेंगे। अपन देखते हैं 2,500 गुना 8/100, ये हो गया। अब जो अपन को ये नंबर दे रखा है, दो दिन दे रखा है, वो दे रखा है 219, अब 219/365, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते वो देखते हैं। अपन एक ऐसी संख्या मानते ऊपर का और नीचे का दोनों कट जाए, तो देखते हैं वो संख्या अपने पास में 273 से घटा 3 से 3/5, ये क्या हो गया, ईयर। ये दिन निकला है 3/5 हो गया दोस्तों। अब इसको देखो, ये 2 0 से ये 2 0 गया, 5 से ये 5 बार गया, 8 × 40, 40 गुणा 3 गया, 40 गुणा 3 गया 8% ही ना, सॉरी यार 5% है, 8 से भी आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन में 5% है।
तो यहाँ पे 5 लेगा, 5 × 5 किया तो 25, 25 × 3 किया तो 75। जो साधारण ब्याज आया वो 75 रुपये निकल गया। अब इसमें पूछ लेता है कि मिश्र धन क्या हो, तो 2500 प्लस 75, 25, 75, ये क्या हो गया मिश्र धन। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन अपन को पहले बेसिक क्लास छोटे से बड़े की तरफ चलना, ना कि बड़े से छोटे की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोर्ड की तरफ लिखा हुआ है, देखते हैं कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रण धन हो जाता है, वो हो जाता है 6,944 रुपये हो जाता है। तो वह धन याद कीजिए। मतलब ये यार पूछा है किसी ने, ये पता नहीं कितने रुपए लगाए, लेकिन 3 साल बाद में 8% की दर से वो हो गए 6,944 रुपये हो जाते हैं। तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को देखो 8% है। अब 8% की 3 साल तक देगा। साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं होता है, मतलब प्रत्येक साल का अलग अलग ब्याज होता है दोस्तों। तो ये हो गया 3 से गुणा, ये हो गया टोटल 24 वर्ष, 24% हो गया। अभी 24% हो गया तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये तो 24% और कोई चीज 100%, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 124%। अब 124% अपन मिश्रण दे रखा है 6,944, ये दे रखा है दोस्तों। ये देने के बाद में अपन को बेपूछा ब्रुत धन कितना है, वह धन कितना माना अपन ने 100%, और 100% धन होता है वो 100%। तो 100% को अपन को ऊपर लिखा इंटू 144 हो गया दोस्तों, वो 124 सॉरी। अब इसको कैसे काटेंगे अपन देखते हैं कि इसको काटो, इसका भाग इसमें दो। तो सबसे पहले अपन 4 से इसको काटा तो 25 बार, और 4 को इसको काटा तो अपन ने 4 कर दिया तो 3 बार 31 बार कट गया। अब 31 का भाग इसमें देंगे, 31 दूना 62, 2 बार गया। अब कितने बच गए 7, वही 74 हो गए। तो 74 में 31 का भाग दे तो 2 बार गया, 12 बच गया, और 24 हो गया। 124 में 31 का भाग दे तो 5 बार गया दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, 225 गुणा 25 कर लेते दोस्तों। ये एकदम अपन बेसिक क्लास बता रहे, इसलिए अपन एक एक चीज को गुना करके बता रहे हैं हमको दोस्तों। देखते हैं कि 25 गुणा 5 किया तो 125, 4 बार गया, 4 बार, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी किया है। तो 144, वो 224, 224 गुणा 25 किया अपन ने, तो 25 गुणा 4 के 100, 100, 10 की 0, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 60 के 0, 6 यहाँ से 25 गुणा 2 किया तो 50, 50 और 56, ये हो गए दोस्तों 56। और यही तो पूछा है कि अब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। किसी व्यक्ति ने 5600 रुपये लगाया, 8% की दर से 3 वर्ष बाद में वो हो जाता है 6,944 रुपये हो जाता है। 56 रुपये से स्टार्टिंग करी थी अपने, किसी को व्यक्ति को दिए थे, उसके बाद 3 साल बाद में 8% की दर से वो 6,944 रुपये हो जाता है। इसलिए सारा पूछा दोस्तों।
अब देखते अगला क्वेश्चन की बात करते अपन। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन करने को सबको आता है, लेकिन क्या है कि एकदम सटीक तो देखते अब क्वेश्चन जो भी तो देखते बोर्ड की तरफ क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर कि कोई धन साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 15% की दर से 4 गुना हो जाएगा। कितनी वर्ष में, ये पूछा टाइम। और जो अपन को टाइम निकालते अपन वो देखते कैसे निकालते कि अपने पास में माना कोई 1 रुपया था, या इसको 100 मान सकते हैं कि 15% से 4 गुना हो गया, 1 रुपये से वो 4 गुना हो गया। अब ये 4 गुना हो गया, अपना मूलधन तो ये था, मिश्रण ये हो गया, तो ब्याज निकल गया। वो ब्याज कितना आया था, 3 निकल गया। अब 3 ब्याज निकल के आया तो कैसे करते देखो, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर, ऐसे करते। तो इसको काटा अपन ने 5 बार और इसको काटा 20 बार, तो जो टाइम निकल के आया अपने पास में वो कितना है, 20 वर्ष। 20 वर्ष टाइम निकल गया। लेकिन अपन अलग तरीके से करेंगे, जैसे कि 4 गुना, यहाँ पे 4 की जगह 8 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 5 आ जाता, कितना भी आ जाता, उसमें से 1 घटा देते। जैसे कि देख n-1 वटे दर इंटू 100 इस माध्यम से देख n मतलब ये संख्या, तो 3 वटे दर कितनी 15 इंटू 100, ये 5 बार, ये कट गया 20 बार, तो कितना आया 20 वर्ष। तो वही बात पड़ रही है, इस हिसाब से करो चाहे इस हिसाब से करो, लेकिन आंसर अपना वो ही आया। जैसे कि अब और बता देता हूं कि 5 ये कितने वर्ष में, कि 8% की दर से कोई राशि 2 गुना हो जाती है। तो उसको कैसे करते थे कि 2 गुना तो 1/8 इंटू 100, ये मैंने बताई थी अभी आपको, इस हिसाब से डायरेक्ट। तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट में करते, ये 2 बार गया 4 से, ये 2 बार 25, तो कितना निकल गया, इसको काटा तो ये आ गया 12.5 वर्ष, 12.5 साल लगे। तो इस हिसाब से अपन को अच्छे स्टैंड तरीके से कर सकते। अब क्या है, कभी यहाँ पे टाइम दे देता और दर पूछ लेता, उस प्रकार के अपन क्वेश्चन करवा देते थे। पहले इसको साफ कर देते बोर्ड को। तो एकदम अच्छी स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई समझ में आए। लेकिन ये क्या है कि बेसिक क्लास है, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक क्लास में तो अपन एकदम लो ही किस्म के क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपन एकदम निम्न स्तर से धीरे धीरे उच्च स्तर की तरफ जाएंगे, ना कि एकदम अपन उच्च स्तर बता दी तो ऐसे लगेगा कि ऊपर से उड़ रहा है। तो अपन ऐसा काम नहीं करेंगे कि अपने ऊपर से निकल जाए, अपन ऐसा काम करेंगे कि अपने लेवल में अपने समझ में आए, वो बात करेंगे। जैसे कि अपन को दे दिया कितने वर्ष में कि कोई धन साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में, 30 वर्ष में 30 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 30 वर्ष में 4 गुना हो जाता है।
तो दर याद करें, दर याद करें। तो उस टाइम क्या दे रखा अपन को, दर दे रखी थी, टाइम पूछा था। अब की बार क्या है कि अपन को टाइम दे रखा है और दर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, वही तरीका वही फंडा अपनाना अपन को। देख मैंने बताया था कि n-1 बटे, अब क्या है कि दर पूछ रहा है तो आर लग गया, क्योंकि टाइम दे रखा है, तो टाइम t बटे 100। इस हिसाब से अपन को ये करना है दोस्तों। तो देखो अपन को 4 गुना इसमें से एक घटाना 3 इंटू टाइम दे रखा हूँ 30 वर्ष गुणा 100, इस हिसाब से मैंने आपको बताया था। तो ये 0 से ये 0 गया, 3 से ये 3 गया, तो वो क्या हुआ 10% की दर से, 10% की दर से कोई व्यक्ति 10% की दर से 30 वर्ष में अपने धन का 4 गुना हो जाता है। ये बात ये बोल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अपन को दे देता है यहां कि कोई व्यक्ति कोई धन कि 8%, 8 वर्ष में वो कोई धनराशि साधारण ब्याज की 8 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, 8 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। तो दर याद करें, अपन निकाल सकते हैं। इसमें जो गुना हो रही है, जिससे कि अपन ये 1 रुपया अपने पास, ये कितने हो गई 8 वर्ष बाद में 8 गुना हो गई, ये 8 गुना हो गई। तो मतलब 1 से 8 गुना, मतलब 7 ऐड हुआ है, 7 क्या ब्याज हुआ है, जैसे कि 7 ब्याज हो गया बटे 100 इंटू मूलधन अपन ने 1 माना था, 1 ले दिया, और जो अपन को टाइम दे रखा है वो 8 वर्ष दे रखा है, ये दे रखा। तो कैसे करेंगे अब इसको गुना, देखो 7 हो गए, ऊपर क्या और ये 8 हो गया, 8 का भाग 7 में दिया था, 8 7 56, 7 बार गया, तो ये बच गया 4 बच गया, और अब ये 75। तो ये 75% दर से, सॉरी 75%, 75% की दर से ये ब्याज होता है। अपन आप देख डायरेक्ट 7 बटे 8 इंटू 100, वही बात पड़ रही है 75% मार्क्स, 75% दर। तो 75% की दर से 8 वर्ष में 8 गुना हो जाता है धन। जिससे कि एक और देखते हैं अपन, इनको मिटा देते हैं। कि कोई धन अपन को यहां दे देता है, कोई धन 10 वर्ष में, कोई धन 10 वर्ष में 15 गुना हो जाता है। जो 15 गुना हो जाता तो अपन डायरेक्ट अपन यहाँ ले देते, इसको बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। 1 - n-1 बटे टाइम इंटू 100, ये टाइम दिया जब दर पूछता है तो हार बराबर, और जब टाइम पूछता है 1 - n-1 बटे 8 इंटू 100। इसके माध्यम से अपन को निकालना दोस्तों। तो अब इसमें क्या पूछा, अपन को दर पूछे, तो 15 गुना 14 इंटू 10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 गया, तो ये हो गया 140। अब 140% तो दर होती नहीं है भाई, 140% तो दर होती नहीं है, तो ये क्या है अपने आप को 100% मुझे 40% इस हिसाब से। अब नहीं बैठ रहा ये क्वेश्चन, तो इसको कट कर दो भाई, थोड़ी संख्या गलत लिखा हूँ कि कोई 15 गुना हो ही नहीं सकती 10 वर्ष में। ये भी तो देखो यार कि 10 वर्ष में कोई संख्या 4 गुना हो जाती है, सॉरी 3 बटे 10 इंटू 100, 30%। तो 30% की दर से 10 वर्ष में 4 गुना हो जाती है कोई भी राशि, ये अपन को पूछना है। अब देखते हैं, इसको काट देते हैं। अगला और स्टैंडर्ड तरीके से अपने क्वेश्चन और बता दें आपको
कि ये पूरा मिटाना पड़ेगा। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखते दोस्तों, तो देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में, कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब दोगुना होने में 20 वर्ष लग रहा है, तो 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? ये बात अपन से कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं अपन कि एक तो अपन को बेसिक तरीका है अपना जो अपन करते आ रहे हैं। पहले तो अपन दर निकालते हैं, दर निकालते तो 1 रुपये था अपने पास में, वो भी क्या हो गया 2 हो गया, तो ब्याज 1 हो गया इंटू 100, मूलधन 1 था और अपन को दे रखा है टाइम 20 वर्ष, तो ये अपन 1 से 1 गया, 20 से ये 5 आ, तो दर निकल गया अपने पास में 5 वर्ष। ठीक, अब अपन को टाइम निकालना अपन को, तो वो कैसे निकाल? 1 रुपया था अपने पास में, ये हो गया 3 गुना, 3 गुना तो 2 ब्याज हो गया इंटू 100, 1 गुना दर करनी है 5%, 20 200/5, मतलब कि 40 वर्ष में, दोगुना 20 वर्ष में हो रहा, 3 गुना 40 साल में हो रहा। ये अपन से क्या हाँ सही से 40 वर्ष में हो रहा है। तो अपन देखते हैं एक मेरा, मैं ये बताऊं कि जो पहले जो पीछे से क्वेश्चन करो, 3 गुना, तो अपन देख सकते n-2 - 1 बटे n-1 - 1 इंटू जो अपन को दे रखा है टाइम, वो इसको गुना कर दो और आंसर आ जाएगा। देखते कि एक बार जो अपन दे रहे 2 गुना और यहाँ पर 3 गुना, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, इंटू टाइम दे रखा 20 वर्ष, आंसर निकल गया 40 वर्ष। अब दोस्तों इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आंसर वही, ये थोड़ा टफ पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, ये जल्दी आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन को क्वेश्चन को करना है। जैसे कि अपन को कहते थे कोई धन यहाँ पे 10 वर्ष में, 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने टाइम में वो 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना, तो इसको कैसे करेंगे अपन? इसको करेंगे 10, तो मतलब 2/1 इंटू टाइम, तो ये 20 वर्ष आ गया। इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है वैसे, आपको कभी कभी टाइम इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इस सूत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का सूत्र है दोस्तों। देखते अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन बात करके कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलता है। प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज, दिन मतलब 1 वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन, 1 ईयर बराबर 365 दिन। एक दिन में 1 रुपये मिल रहा है 365 दिन में, तो ये हो गया 365 रुपये हो गए। अभी 365 5% की दर से, 5% की दर को क्या कह सकते हैं? 5/100, इसको काट भी सकते हैं 1/20, 1 नीचे आ गया और 20 ऊपर गया, तो ये क्या होगा? अब इसको अपन गुना करेंगे
ये हो गया 7300। देखो 1 0 लिखा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 6 और 1 7, ये वो ही आ गया। तो इस प्रकार से तुमको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अपने इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि ये आज की फर्स्ट क्लास है जो बेसिक तरीके से हुई थी। इसके अगली क्लास भी मतलब अपन ने शुरू में बोला था कि 1-2 क्लास बेसिक तरीके से होगी, उसके बाद में धीरे धीरे अपन निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम नहीं बढ़ सकते। एकदम बढ़े तो अपने कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा उद्देश्य ये कि प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आए। जय भीम, जय भारत।